हेलो एवरीवन। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट की हम लोग बात कर रहे थे कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए जो फॉर्मूला आप यूज करते हैं वो क्या है, PRT/100। और हमने एक बात करी कि इस टॉपिक के अंदर एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है और उसका नाम है आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आर। अगर मान लो आर का मान दे रखा है 5%, तो इस 5% का मतलब क्या? तो मैं ऐसा बोलूँगा, आर यानी कि 5% का मतलब ये है कि 100 रुपये पर एक साल में 5 रुपये का ब्याज मिलेगा। मतलब अगर मान लो मैं बोलता हूँ आर को मैं 5 से 7 कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा कि पहले 100 रुपये पर 5 रुपये का ब्याज मिल रहा था, तो अब 100 रुपये पे 7 रुपये का ब्याज मिलेगा। कह सकता हूँ मैं ऐसा। मतलब मेरा जो आर होता है वो 100 रुपये पर एक साल का ब्याज होता है। आइए इसी बात से हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि 2400 रुपये 4 साल में साधारण ब्याज से 3350 रुपये बन जाते हैं। अगर ब्याज की दर 1% ज़्यादा होती जो पहले थी, तो ये धन कितना हो जाएगा? ये बोल रहा है कि पहले 3350 बन रहे थे, अब दर ज़्यादा होती तो अब कितना बनेगा? एक तरीका तो क्या है, ये पी दे रखा है जो पैसा उधार दिया, समय दे रखा है, ये मिश्रण है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या मिल जाएगा? ब्याज मिल जाएगा। और फिर आप PRT/100 के थ्रू दर का मान निकाल लोगे, दर में एक बढ़ाओगे, फिर ब्याज निकलेगा और मूलधन में ब्याज जोड़ दोगे। एक तरीका तो वो है जो एग्ज़ाम में बिल्कुल काम का नहीं, लेकिन आप बेसिक से बुक्स में उसको देख सकते हो। दूसरा हम क्या बोलेंगे कि ब्याज की दर 1% ज़्यादा होती, मतलब जितनी पहले थी उससे केवल 1% ज़्यादा होती, तो इस 1% का मतलब है अगर 100 रुपये उधार दिए होते तो एक साल में 1 रुपये एक्स्ट्रा मिलते। कह सकता हूँ मैं ऐसा। अगर मान लो 100 रुपये की जगह 400 रुपये उधार दिए होते तो कितने मिलते? आप बोलते 4 मिलते। अगर 400 की जगह 2400 दिए होते तो मैं कहता 24 रुपये मिलते। ये बात समझ में आ रही है? 1% ज़्यादा तो 100 रुपये पर 1 रुपये, तो 2400 पे 2400 का 1%, यानी एक साल में 24 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप दर को 1% बढ़ाओगे। अच्छा, लेकिन ये एक साल में मिलेंगे। साल कितने हैं हमारे पास? तो एक साल में 24 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो 4 साल में आपके पास 96 रुपये एक्स्ट्रा आएंगे। तो मैं ऐसा बोलूँगा, अगर पहले 3350 रुपये मिल रहे थे तो अब केवल 96 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी आपका जो आंसर है वो कितना बन जाएगा? 3446। आइए इस बात को हम वापस से समझते हैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू। 4100 रुपये 5 साल में 6666 बन जाते हैं। यदि ब्याज की दर 2% ज़्यादा होती तो धन 5 साल में कितना बन जाएगा? मैंने बोला पहले भी 5 साल अभी 5 साल। अगर मैं दर को 2% बढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? 100 रुपये पे कितने रुपये बढ़ेंगे? 2 रुपये। अगर मान लो मैं इसको 41 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी 4100 बना दूँ, तो 100 रुपये पे 2 रुपये, तो 4100 रुपये पे आप बोलोगे 82 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। लेकिन ये 82 रुपये तो एक साल में मिलते हैं, क्योंकि दर का मतलब क्या होता है? एक साल का ब्याज 100 रुपये में। मैंने बोला एक साल में 82 मिल रहे हैं, तो 5 साल में कितने मिलेंगे? अब 5 साल का पूछ रहा है, तो एक साल में 82, 5 साल में 410। तो पहले इतने बन रहे थे, अब 410 और बन जाएंगे। तो आपका जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा 7076। दूसरा आप PRT/100 से भी निकाल सकते हो, लेकिन वो तरीका यूजलेस है, वो केवल आपको आना चाहिए बस, है ना। चलो एक और बात समझते हैं वापस से। साधारण ब्याज की दर से 2100 रुपये 2 वर्ष में 2352 बन जाते हैं। अगर ब्याज की दर 1% घटा दी जाए, इस बार हम कम कर रहे हैं, तो नया ब्याज कितना होगा? ध्यान रखना, पिछले वाले क्वेश्चन में मिश्रण पूछा था, अभी हमसे पूछ रहा है नया ब्याज कितना होगा। तो ब्याज क्या होता है? मिश्रण माइनस मूलधन। तो मैं बोलूँगा पहले जो मुझे ब्याज मिल रहा था, क्या वो 2352 माइनस 2100, यानी पहले मुझे 252 रुपये का ब्याज मिल रहा था। आई एम करेक्ट कि पहले मुझे कितना ब्याज मिल रहा था?
₹252 का। आप देखिए आपने क्या करा, आपने दर को घटा दिया 1%। इसका मतलब है 100 रुपये देंगे तो 1 रुपये कम मिलेंगे, लेकिन हम दे कितने रहे, 2100, तो 21 रुपये कम मिलने चाहिए। 2100 का 1% कह सकता हूँ ना, यानी 1 साल में 21 रुपये कम मिलेंगे, तो 2 साल में कितने रुपये कम मिलेंगे। तो आप बोलेंगे 1 साल में 21, तो 2 साल में 42 रुपये कम मिलेंगे। पहले 252 मिल रहे थे ब्याज के, अब 42 कम मिल जाएंगे, यानी आपका जो नया ब्याज है, ब्याज की बात कर रहे हैं, वो कितना बन जाएगा। अगर ये मिश्रधन बोलता तो हम 2352 में इसको माइनस करते, कह सकते हैं ऐसा। चलिए, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि इसके लिए हमें PRT से R निकालने की ज़रूरत नहीं है। 5000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि एक को 4%, दूसरे को 5% उधार दिया। दोनों से 2 साल में 440 रुपये का ब्याज मिलता है। तो बताओ 4% और 5% पे कितने रुपए उधार दिए गए। हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले सेशन में, इसलिए मैं इस बार इसको डायरेक्टली बताऊंगा आपको केवल एलिगेशन से। मैंने क्या बोला कि 2 साल में कितने मिलते हैं, 440 रुपये, तो 1 साल में कितने मिलेंगे, 220। ये कंबाइंड वाला मान है, इसलिए बीच में आएगा, कह सकता हूँ ऐसा। आप देखिए यहाँ पर 5000 रुपये को दिया हमने, तो पहले भाग पर आ रहा है 4%, तो 5000 का 4%, तो आप बोलेंगे 200 रुपये। अच्छा, दूसरा भाग 5% पर है, तो 5000 का 5%, तो आप बोलेंगे 250 रुपये, कह सकता हूँ ऐसा। तो जब इनका डिफरेंस निकाला हमने, तो डिफरेंस मेरे पास आया 30 और 20, यानी कि 3:2 में। इसका मतलब ये पहले भाग पे 30, दूसरे भाग पर 20, तो कुल मिला के 50। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5000, तो एक का मान 100 है, यानी पहले पे 3 दिए होंगे और दूसरे पे एलिगेशन। चलो, इस क्वेश्चन को मैं एलिगेशन लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे। एक तरीका और है जो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर पाया था, मैं उसको भी यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। आप देखो, पहले वाले को दिया हमने 4% पे और 2 साल में दिया है, तो 4% 2 साल में कितना बन जाएगा, आप बोलोगे 8%। ये 5% 2 साल में, तो कितना बन गया, ऐसे। ये हमने 5000 रुपये बांटे हैं, कह सकता हूँ ऐसा। मैंने बोला क्या मैं इसको ऐसा बोल दूँ, ये 8% है, तो मैंने बोला दूसरे को भी हमने 8 पे दिया है, बस 2% एक्स्ट्रा दिए, किसी भी को सेम कर दो। उसका फ़ायदा क्या होगा, 5000 का 8 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी है, दोनों में कॉमन है, यानी 8% तो दोनों ने दिया है। तो 5000 का 8% कितना होता है, 400। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि कुल जो ब्याज मिला है वो 440 मिला है। आप देखिए कितने रुपए कम मिल रहे हैं, 40 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। ये 40 रुपये का डिफरेंस इसके चक्कर में आ रहा है, तो मैं ऐसा कह पाऊँगा कि 2% का मान 40 है। अगर 2% का मान 40 है, तो 1 का मान 20 और 100 का मान 2000, यानी ये वाली राशि जो है वो 2000 होगी। ऑप्शन नंबर, कुछ मिस्टेक कर दिया हमने, ऑप्शन ही नहीं है। पहले पे 4%, 8, तो कितना आया, 200 पहले पे आ गया। 8, 10 और 44 को काटोगे आप इससे, सही आना चाहिए, 8.8। 3000 और 2000 आएगा, इसमें करेक्शन है ना, उल्टा लिखा हुआ है ये। चलो, तो आपका आंसर आएगा इसका 2000। तो सेम क्वेश्चन वापस से हमको मिला हुआ है कि 6000 रुपये को 2 भागों में बांटा गया है, पहले को 5%, दूसरे को 7%, और 3 साल में कुल कितना ब्याज मिल रहा है, 1050 रुपये। तो आपसे पूछा है कितने रुपये उधार दिए। दोनों तरीके लगा सकते हो आप, एलिगेशन, बेसिक और किसी भी एक को सेम करके। देखो, मैंने बोला अगर मैं इसको एलिगेशन लगाना चाहूँ तो एलिगेशन में बोलूँगा कि 3 साल में 1050, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 3 का भाग दे दे, तो आप बोलेंगे 350 रुपये। तो ये 350 वाला जो पार्ट है मिला के मिल रहा है, तो ये तो बीच में आएगा। पहले भाग पर 5% है, तो 6000 का 5%, तो आप कहेंगे 300। दूसरा भाग 6000 का 7%, तो आप कहेंगे 420।
आप देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों का। तो यहाँ से मिला 70, यहाँ से मिला 50, यानी कि 7:5 में मिलेगा। और 7 रुपये इसको दिए, 5 रुपये इसको दिए, कुल मिला के कितना हो रहा है ये 12, जिसका कि मान क्वेश्चन ने दे रखा है 6000। अगर 12 का मान 6000 है तो एक का मान 500, यानी ये 3500 है, ऑप्शन ही नहीं क्या हो रहा है, और ये 2500 उल्टा लिखा हुआ है ना। पहले भाग को 3500 दिया गया और दूसरे भाग पे 2500 दिया गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, उल्टा लिखा हुआ है। तो आप एलिगेशन भी लगा सकते हो या कॉमन करके भी निकाल सकते हो। कॉमन कैसे करोगे, देखो तो एलिगेशन से जल्दी हो जाएगा आपका। कॉमन वाला तरीका होता एलिगेशन नहीं है, बस वो हम समझने के लिए लगाते हैं। मैंने बोला 5% 3 साल, यानी यहाँ कितना ब्याज मिल रहा है 15%, यहाँ कितना मिल रहा है 7 या 21%, कह सकता हूँ किसका 6000 का। तो क्या मैं इस 21 को 15 + 6 बोल दूँ, तो आप बोलेंगे 15% दोनों में आ रहा है, यानी 6000 का 15% तो मिला होगा, यानी 900 रुपये तो कन्फर्म मिले, बट यहाँ मिल कितने ने 1050, यानी जो डिफरेंस है वो 6% के बराबर है। तो 150 जो है वो 6% का मान है, तो 1% का मान आएगा 25, तो 100 का मान आ जाएगा 2500। 2500 सेकंड वाला पार्ट आएगा ना, 2500 सेकंड को मिले और बचा हुआ पहले पार्ट को मिल जाएगा। तो आप एलिगेशन भी लगा सकते हो या बेसिक भी लगा सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। 13000 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 5% की दर से 6 साल के लिए, दूसरे भाग को 4% की दर से 5 साल के लिए, तीसरे भाग को 10% के लिए 4 साल के लिए दे दिया, और तीनों से जो ब्याज मिल रहा है वो बराबर है। मैंने बोला हमने 13000 को 3 भागों में बांटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहले वाले में क्या हुआ, जो राशि हमने दी, हमें मान लेते हैं 1 रुपये दिए, तो 5% 6 साल, यानी कुल मिला के कितना ब्याज मिल गया 30%। ये बराबर है किसके, दूसरे वाले को जो दिया आपने, दूसरा कितना मान लें बी, 4% 5 साल, तो 4 पंजे, और ये बराबर है तीसरे वाले के 10% × 4 साल, कह सकता हूँ ऐसा। तो एक इक्वेशन बन रही है हमारे पास ए बी सी के अंदर, आप देखेंगे 0 और परसेंटेज सब बढ़ गया, तो ये वेरिएबल ऐसे आ रहे हैं 3a = 2b = 4c। अगर मैं इनका रेशो निकालना चाहूँ तो रेशो का मतलब होता है जो संख्या डिवाइड में है। अगर मुझे इसको a के बटे में लेके आना है तो मैं क्या करूँ, 12 से डिवाइड कर दो इसको पूरे। जब 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता लगेगा ये वैल्यू मिल रही है आपको a/4 b/6 बराबर है c/3 के, और जो राशि जिसके बटे में होती है वो उसी का मान होता है। यानी मैं ऐसा बोल पाऊँगा कि a = 4, b = 6 और c बराबर कितना है 3। हमारे अकॉर्डिंग ये 4 और 6 और 3 कितना बन रहा है 13। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 13000, यानी पहले वाला पार्ट 4000 है, ये 6000 है, और ये कितना होगा, क्वेश्चन ने जो बोला हमको कि 13000 को हम 3 भागों में बटा, 1 2 3 में ए बी सी में मान लिया कि पहला भाग ए है, दूसरा बी है, तीसरा क्या है सी। पहले भाग पर 5% 6 साल के लिए, यानी कुल ब्याज कितना मिल जाएगा आपको, 1 साल में 5 तो 6 साल में 30। दूसरे भाग पर 4% 5 साल के लिए, पहले साल में 4, 5 साल में 20। तीसरे भाग पे 10% 4 साल के लिए, कितना मिल जाएगा 40। ये तीनों आपस में बराबर है। जब आपस में बराबर करा तो हमें तो मान निकालना है, तो रेशो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों के एलसीएम का भाग देते हैं। तो 3 2 4 इनका एलसीएम आया 12। 12 का जब मैंने भाग दिया तो पता लगा a/4 b/6 और c/3, और जो राशि जिसके बटे में होती है वो उसी का मान होता है। पता लगा 4 6 3, हमारे अकॉर्डिंग तीनों का योग 13, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 13000। एक का मान 1000, तो ए का मान 4 था तो 4000, बी का मान 6 था तो 6000, सी का मान 3 था तो 3000 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 10,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 5% पर, दूसरे को 6% पर। 2 भागों में बांटा है, कुछ पार्ट 5% पर और कुछ पार्ट 6% पर। एक साल में 5% से मिलने वाला ब्याज 6% से मिलने वाले ब्याज से 76.50 रुपये ज़्यादा है। तो बताओ 6% पे कितने रुपये उधार दिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने 2 भागों में बांट दिया,
मैंने बोला पहले भाग को मैं मान लेता हूँ x और दूसरे भाग को कितना मान लूँ मैं 10,000 माइनस x। पहले भाग पर 5% ब्याज है तो क्या इसका ब्याज ऐसा मिल जाएगा, और दूसरे भाग पर ब्याज 6% है तो क्या ये ऐसा मिल जाएगा। इसने बोला है ये वाला जो ब्याज है 5% में मिलने वाला ब्याज ये इससे 76.50 रुपये ज़्यादा है, मतलब इसमें से इसको जब माइनस करोगे तो कितना मिलना चाहिए आपको, तो आप बोलोगे 76.50 मिलना चाहिए। अच्छा, जब मैं इसको सोल्व करने गया तो मैंने देखा 100 यहाँ पर भी है 100 यहाँ पर भी है, एलसीएम लेके ट्रांसफ़र कर दे तो पता लगा ये 5x अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 60,000 माइनस और माइनस प्लस का 6x बराबर है 7,650 के। क्या ऐसा बोल सकता हूँ क्या। अच्छा, जब मैंने इनको आपस में ऐड किया 5x प्लस 6x तो 11x का मान इसको दे ले जाओ 67,650, तो x का मान मुझे मिला, एक मिनट पैसे कितने बांटे थे 10,000, 11 सिंह 66, 11 कम 11 6,000। अगर ये 6,150 है तो दूसरा भाग कितना मिल जाएगा, 10,000 में से माइनस कर दो कि पहले भाग पे 5% दूसरे पे 6%, तो एक को x मान लिया और एक को 10,000 माइनस x मान सकते हैं। चलिए एक पिताजी ने अपने 2 पुत्रों को 1,20,000 रुपये इस प्रकार दिए कि 18 साल का होने पर दोनों पुत्रों को समान पैसा मिले। एक पुत्र 12 साल का है, दूसरा 14 साल का है, तो ब्याज की दर कितनी है 5%, तो कितना कितना पैसा दिया। वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज को चेंज किया गया। मैंने बोला एक्चुअल में हमको क्या करना है 1,20,000 बांटने हैं, ठीक है, और किस तरीके से बांटने हैं कि जब 18 साल के होंगे तो दोनों को बराबर मिले। तो मैंने बोला हमने इसको 2 भागों में बांट दिया, एक को a मान ले, आप x और 12,000 माइनस x मान सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। अगर मैं a और b मानूंगा, जब हम a और b कब मानेंगे जब बराबर मिलेगा, ज़्यादा और कम मिलेगा तो आपको x ही मानना पड़ेगा, उसका कोई तरीका नहीं, लेकिन जब बराबर मिलेगा तो बिना x माने कर सकते हैं। तो पहला पुत्र 12 साल का है और पैसा मिलेगा 18 साल में, यानी इसने जब पैसा इन्वेस्ट किया है 6 साल की है, 12 साल का है, मिलेगा 18 साल में, यानी पैसा इन्वेस्ट किया है 6 साल और दर है 5%, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ पहले वाले पे जो ब्याज मिल रहा है वो 30% है। अच्छा, दूसरे की बात करते हैं, ये 14 साल का है, पैसा मिलेगा 18 साल में, यानी पैसा जो लगाया है वो 4 साल के लिए लगाया है, दर कितनी है, तो 1 साल में 5, तो 4 साल में कितना मिलेगा। और क्वेश्चन ने बोला ये दोनों बराबर है, दोनों के ब्याज बराबर है, पहले का मूलधन ये, पहले का ब्याज ये, PRT/100। पता लगा ये 0% से 0% तो कट गया, हमें A और B का रेशो मिल गया और यही रेशो पैसे में बांटा है। हमने क्या माना था कि इसको A रुपये दिए, इसको B रुपये दिए, A का मतलब 2, B का मतलब 3, कुल मिला के 5। क्वेश्चन ने कितना बताया है 1,20,000, एक का मान 24,000, 5 से भाग देना है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बोलते हैं ना, तो 2 का मान 48, 3 का मान क्या हो रहा है ये 72, 48,000 और 72,000 मिलना चाहिए। अच्छा सॉरी, इसने पूछा फाइंड द शेयर रिसीव, तो 48,000 तो पहले को मिलेंगे, पहले ने लगाए और दूसरे ने कितना लगाए 72,000। तो देखो पहले वाले को जो पैसा मिलेगा, कुछ मिस्टेक हो रही है, ऑप्शन ही नहीं बैठ रहे, दोनों पुत्रों को दिया गया है, करंट एज 12 साल है तो 6 साल के लिए लगाएगा 5%, 30% इसको मिलेगा और इसको मिलेगा 20%, यानी 3/2, तो 5 का मान 1,20,000, 1 का मान 24,000, तो इसको 48 मिलेंगे, इसको 72 मिलेंगे। हाँ, तो यही इसका आंसर आना चाहिए, करेक्शन है इसके अंदर, आई थिंक ऑप्शन मिसप्लेस हो चुके हैं। चलिए 1,586 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है,
कि 5% प्रति वर्ष की दर से 2, 3 और 4 साल के बाद बराबर मिश्रधन मिले तो सबका सम करना है आपको इन तीनों पार्टों का। ओके, कि हम 3 भागों में बांट रहे हैं, तीनों पर दर कितनी है 5%। तो इस प्रकार बांट रहे हैं कि 2 साल, 3 साल और 4 साल के बाद मिश्रधन जो है वो बराबर बराबर मिले। तो आपसे पूछा है तीनों भागों की क्या क्या धनराशियाँ होगी। अच्छा, तो 3 भागों में बांट रहे हैं, ए, बी और सी में। किस प्रकार बांट रहे हैं कि दर तो है 5%, तो पहले वाले को 2 साल के लिए यानी कि 10%, दूसरे वाले को 3 साल के लिए यानी कि 15% और इसको 4 साल के लिए। ये तो उनका ब्याज मिलेगा। और क्वेश्चन ने बोला है कि बराबर मिश्रधन मिलता है। बराबर मिश्रधन का मतलब क्या है, यहाँ पर ए रुपये उधार देंगे तो ब्याज इतना मिल गया, यहाँ बी उधार देंगे ब्याज इतना मिल गया, या सी उधार देंगे ब्याज इतना मिल गया। ऐसा होता है। मिश्रधन का मतलब क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। यानी पता लगा एक्चुअल में ये ए का 110% है देखा जाए तो। मिश्रधन निकालते हैं 10% ब्याज मिल रहा है, तो अगर मूलधन 100 है तो कुल कितना बन जाएगा 110। यहाँ ब्याज कितना मिल रहा है 15%, यानी ये 115% है। और यहाँ ब्याज कितना मिल रहा है 20%, यानी ये 120% है। ये बराबर है। पहले केवल ब्याज बराबर थे, अब मिश्रधन बराबर है। तो 10% का ब्याज तो मिश्रधन 110, 15 का ब्याज तो मिश्रधन 115, 20 का ब्याज तो मिश्रधन 120। क्या करें, पहले 5 से काट लें, ये 22 बार, ये 23 बार, ये 24 बार। और ये तो बहुत कॉम्प्लिकेट बन जाएगा 22, 23, 24। अगर हमें अच्छा कट रहा है पूरा, ठीक है। अगर हमें इनका रेशो निकालना है एक्चुअल में, ये 22A बराबर है 23B बराबर है 24C के। तो रेशो निकालने के लिए तो अपन भाग देंगे, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो अपन क्या करें, चलो भाग देना पड़ेगा, सारे प्राइम नंबर हो रहे हैं। 22 × 23 × 12 का भाग दे लो ना, तो 24 का मतलब 2 कट जाएगा अभी। तो आप देखेंगे जब मैंने पहले में भाग दिया तो 22 से 22 कट गया। A/12 36, कैरी 3, 12 दूनी 24 और 3 27। बी की बात करें तो 23 से 23 कट गया, 22 और 12, 12 दूनी 24, कैरी 2, 24 और 2 26। और सी की बात करें तो 12 से 24 2 बार, 2 से 11 बार, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 253। ये पैसा आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग इन तीनों का जो कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे 6 और 4 10 3 13, 8 6 14 5 19, कैरी 1 739। जबकि हमें बांटना कितना है 1586, ठीक है। तो आप देखेंगे हमारे अकॉर्डिंग 739, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1586। तो एक का मान 2 मिल रहा है, यानी ये 276 है। तो यहाँ मिलेंगे 552, यहाँ मिलेंगे 528, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ये वाला मिल जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना था, पहले जो हमने बातें करी कि पहले हम ब्याज को इक्वल कर रहे थे, इस पर बोला है मिश्रधन इक्वल है। तो ब्याज कितना मिल रहा है 10%, यहाँ कितना मिल रहा है 15, यहाँ कितना मिल रहा है 20। अगर ब्याज 10% है तो मिश्रधन कितना होगा 110%। यहाँ ब्याज 15 है तो मिश्रधन 115, यहाँ ब्याज 20 है तो मिश्रधन 120। और इनका रेशो निकाल लेंगे। रेशो निकालने के लिए जो इन तीनों का मान आ रहा है उनके एलसीएम का भाग दे दो। समझ में आ रहा है। आप 12 की जगह 24 से ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट मैंने 12 से ले लिया तो 24 से 2 भी कट जाएगा, तो वैल्यू आपस में कट जाएगी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन समझते हैं इसको, कि कुछ साल में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5 है, 3 साल के बाद 5:7, तो ब्याज की दर क्या होगी। साधारण ब्याज के अंदर हमेशा आपका मूलधन क्या होता है, सेम होता है। मैंने बोला यहाँ मूलधन 4 है, यहाँ मूलधन 5 है, जबकि मूलधन सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए या तो आप आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या दोनों को 100 बना दें, अगर 100 बन सकता है तो। इसको मुझे 100 बनाना है, तो 25 से मल्टीप्लाई किया तो पता लगा ये 100 और 125 बन रहा है। इसको 100 बनाना है तो 20 से मल्टीप्लाई किया तो पता लगा ये 100। आप 20 भी बना सकते हैं, लेकिन 100 का फ़ायदा क्या है, आप डायरेक्ट दर निकाल पाएंगे। इसको 20 से मल्टीप्लाई करो
तो मैंने बोला ये 100 से 100 बन रहा है, लेकिन ये 125 से 140 बनता है 3 साल बाद, यानी 3 साल में आप बोलोगे 15 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अगर 3 साल में 15 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो 1 साल में कितने मिलेंगे? और 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला पैसा क्या कहलाता है आपका? कि मूलधन दोनों का सेम होना चाहिए। तो ये सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हमेशा आपका प्रिंसिपल सेम रहता है, ठीक है। तो हमने 2 बातें समझी यहाँ से कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल सेम रहता है। दूसरा, अगर हमें पैसा बांटना है 3 इक्वल पार्ट्स में तो आप तीनों को इक्वल कर दो और उनका रेशो निकालने के लिए उनके एलसीएम का भाग देंगे। अगर इनके मिश्रण बराबर है तो मिश्रण बराबर है तो 10% ब्याज था, मिश्रण कितना बन जाएगा? 110%, ठीक है। अगर मान लो कोई आपको बोलता है कि दर हम 1% बढ़ा रहे हैं, बताओ नया मिश्रण कितना होगा? तो जितनी आप दर बढ़ाओगे, जैसे अगर हम दर 2% बढ़ा रहे हैं तो 100 रुपये पर 2 रुपये बढ़ेंगे, 41 रुपये कितने बढ़ जाएंगे? 82 रुपये 1 साल में, तो 5 साल में कितने बढ़ेंगे? ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा।